उसकी फंसी हुई थी अंगूठी। राजकुमारी ने सोचा समझो पकड़ के वो हेलो खींच दिया। दोस्तों। कहानी संख्या नंबर 27 में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। आखिर एक राजकुमारी को क्यों फांसी दी जा रही है भाई? अक्सर तो चोर डकैत इन सबको फांसी दी जाती है। और कहावत तो है भाई, राजकुमारियां तो गलती करती नहीं है। भले ही दूसरे लोग गलती कर दे लेकिन राजकुमारी तो गलती, फिर ऐसी क्या गलती होगी फांसी की सजा? अब इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले किसी पहाड़ी राज्य में एक किला था। मतलब वो ऐसा जगह था जहां आसपास केवल पहाड़ियां, वीरान सा इलाका, उसमें एक नगर बसाया गया हुआ था। कभी रहा होगा, कभी बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक अब उजाड़ हो चुका है आसपास का इलाका, सिर्फ वो नगर है और वो किला है। अब भाई वो किला था, कुछ लोग भी रहते थे, कम से कम 600 से 700। एक राजा, उसकी बेटी रानी, मतलब इतने ज्यादा लोग नहीं थे, 700 से 800 लोग, इतने लोग थे। लेकिन अब भाई पहाड़ी राज्य है तो पानी कहाँ से है? तो पानी के लिए उन्होंने एक तालाब खुदवाया था। वो कई पीढ़ियों से वही तालाब था। वहां साल में बारिश होती थी, बारिश का पानी इकट्ठा रखते थे, उसी पानी को वो नहाने, खाने, पीने के लिए इस्तेमाल होता था साल भर तक, एक साल के लिए। फिर जब अगली बारिश होती तो फिर तालाब भर जाता। इसी तरह से उनका काम चल रहा था। मतलब एक तरह से कहिए तो उस राज्य में बाकी सभी अपराध माफ किए जा सकते हैं, लेकिन पानी के लिए अपराध माफ नहीं हो सकता। पानी के लिए अपराध होने का मतलब गंभीर से गंभीर जो भी सजा दी जा सकती है, अंग भंग या फिर जो भी कुछ भी किया जा सकता है। तो अब भाई पानी, क्योंकि वहां पानी की इतनी ज्यादा कमी है इसलिए थी। तो खैर, जिंदगी उनकी चल तो रही ही थी। इसी बीच में क्या हुआ, उन्होंने एक उत्सव, जो साल में एक बार उत्सव मनाते हैं, मेला जैसा, उत्सव का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। अब उत्सव की सभी तैयारी भी होने लगी, सभी जगह निमंत्रण कार्ड वगैरह सब कुछ भेज दिया गया कि 2 हफ्ते, अभी 1 मास बाद उत्सव है, आप सभी लोग आइए। सब कुछ तैयारी चल रही थी और इसी बीच में जो राजकुमारी थी, उसको इस दिन दुनिया से बेखबर, अपनी दुनिया में मस्त मगन, दिल की अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ जिंदगी चली रही थी। तो एक बार शाम को राजकुमारी नौका विहार के लिए उस झील में गई जहाँ पानी था। गई, आसपास भाई घूम रही है। इसी बीच में क्या हुआ, राजकुमारी खेलते खेलते उसके हाथ की जो अंगूठी होती है वो तालाब में गिर गई। तालाब में गिर गई तो जो अंगरक्षक वगैरह थे भाई तालाब में कूदे, अंगूठी खोजने का प्रयास किए। अंगूठी उन्होंने देख तो लिया, लेकिन जब ऊपर आया तो उन्होंने बोला, राजकुमारी आपकी अंगूठी ऐसी जगह फंसी हुई है कि वहां से अगर हमने निकाला तो पूरा तालाब का पानी निकल जाएगा, जो ठीक नहीं है। राजकुमारी बोली, क्यों? मेरी अंगूठी ज्यादा जरूरी है। सबने माना आपकी अंगूठी जरूरी है, लेकिन अंगूठी तो दूसरी बन जाएगी। ये तालाब का पानी तो साल में एक बार ही आएगा, अगर ये निकल गया तो लोग एक साल तक पानी कैसे पियेंगे? और अभी 1 माह बाद उत्सव भी है, कैसे सब कुछ होगा? राजकुमार बोले, नहीं नहीं, मैं, मुझे नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम नहीं कर सकते ऐसा काम, अरे हम नहीं करेंगे। राजकुमार बोले, मैं खुद करूंगी। खुद ही पानी में कूद गई। कूद गई तो जहां वो पहुंची वहां पर ऐसे सॉकेट्स लगा, तो उसी के बीच में उसकी फंसी हुई थी अंगूठी। राजकुमारी ने सोचा समझो, पकड़ के वो खींच दिया, लकड़ी का था, खींच दिया और अंगूठी वहां से अपनी निकाल ली। निकाल के पड़े। अब भाई वो निकला तो पानी पूरा ऐसे घूमने लगा। सब लोग निकला वहां से, राजकुमारी भी वहां से निकली। जब तक वो लोग कुछ करते भी, क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा बहते बहते पता नहीं उसी पानी में घूम हो गया था, कहीं मिल तो रहा नहीं था। जब तक अंगरक्षक कुछ करते तब तक पूरा का पूरा तालाब का पानी पूरा बहकर एकदम से निकल गया, पूरा एकदम सपाट जमीन। अब राजकुमारी भी देख रही हो, अपनी अंगूठी देख रही है, एकदम तालाब देख रही है, उसको लगा रही ये मैंने एक अंगूठी के लिए क्या कर दिया, अब ये पानी तो साथ अब कभी आ ही नहीं सकता, अब लोग कैसे रहेंगे? ये बात राजा को पता चली, प्रजा को पता चली, सब हंगामा मच गया कि भाई पानी नहीं तो फिर यहाँ रहेंगे कैसे, क्योंकि उसका कोई उपाय है ही नहीं, आसपास कुछ भी नहीं है। जो एक थोड़ा बहुत रिजर्वायर, मतलब रिजर्वायर के कुएं टाइप का है, वो मुश्किल से 2 हफ्ते के लिए पूरे राज्य को चला सकता है। 2 हफ्ते, उसके बाद वो खुद ही सूख जाएगा, उसमें पानी बचेगा ही नहीं एक तरह से कहिए। अब सिर्फ वो बचा हुआ था 2 हफ्ते के लिए, और आगे उत्सव, पूरा पूजा, साल भर का समय। राजा को पता लगा, राजा ने बोला, राजकुमारी तुमने क्या कर दिया? जानते तुम्हारी इसकी सजा क्या है? राजकुमारी बोले, मुझे माफ कर दीजिए। बोला कि बेटा, मैं माफ तुम्हें नहीं कर सकता, तुम्हारी वजह से कम से कम 800 लोगों का परिवार मरने जा रहा है। अब राजा ना चाहते हुए भी राजा को अपनी अपनी ही बेटी को प्राण दंड, बोला कि अब तुम्हें फांसी होगी बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। राजकुमार ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ बोला, अब कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं हो सकता। तय समय पे भाई अगले दिन, मतलब अगले दिन फांसी होनी थी, क्योंकि अब तो कुछ है नहीं। राजा भी जानता था कि मरने से पानी थोड़े ना वापस आएगा, लेकिन जो नियम था तो था। फांसी का दिन हो गया। अब फांसी देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। उसी में एक युवक भी आया हुआ था दूर से, मतलब वो जो मेला लगने वाला था उसी के लिए आया हुआ था, अपना एक स्थान लेने के लिए। लेकिन वो समय से थोड़ा पहले आ गया था, क्योंकि वो रसायन वगैरह बनाता था। रसायन के जो आज के समय में भाषा में केमिकल्स बोला जाता था, अलग अलग केमिकल्स का प्रयोग करता था। उन केमिकल्स को बनने के लिए लगभग 1 माह का समय चाहिए, इसलिए वो उस स्थान पर 1 माह पहले ही वो युवक आ गया। तो वो भी देखने गए कि भाई देखे क्या हो रहा है। राजकुमारी की तरफ देखा तो राजकुमारी उसको बहुत अच्छी लगी। यार ये लोग सिर्फ एक नियम के लिए राजकुमारी की बलि दिए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल नियम से ज्यादा तो 800 लोगों की जिंदगी का था। फांसी देने से हालांकि पानी तो आएगा नहीं, लेकिन अब उनकी जिंदगी को संतुष्टि कर देने के लिए, राज्य में विद्रोह से बचाने के लिए यही एक उपाय था। वो युवक बोला, जब वो सब देख लिया तो युवक तुरंत सबसे बोला, रुको 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 रुको। राजा देखा, बोले कौन, क्या है भाई, कौन हो तुम? बोला नहीं नहीं नहीं, आप रुको, राजकुमारी को फांसी मत दो, इंतजाम हो जाएगा पानी का। सब बोले पानी का कैसे इंतजाम हो जाएगा? 2 हफ्ते के बाद कुआं सूख जाएगा और फिर उसके बाद उत्सव है, कैसे होगा? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं सब इंतजाम कर दूंगा, आप किसी तरह से 2 हफ्ते के लिए इस राजकुमारी को फांसी मत दो। राजा बोला अगर इसको फांसी नहीं हुई राजकुमारी को, तो तुम्हें भी फांसी चढ़ा दिया जाएगा। वो युवक बोला कि हाँ मुझे मंजूर है, आप मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन राजकुमारी को अभी 2 हफ्ते के लिए छोड़ दो। ठीक है। अब राजा का मन तो था ही, चलो एक छोटा सा बहाना, एक उम्मीद तो मिल गई थी। तो राजा ने बोला ठीक है, राजकुमारी को 2 हफ्ते के लिए कैद कर दिया जाएगा, लेकिन फांसी नहीं दी जाएगी। अब युवक बोला भाई देखो तुम्हें क्या उपाय करना है करो। तो बोला ठीक है, हम उपाय करते हैं। तुरंत अपने रसायन की दुकान में गया और अलग अलग तरह के कम से कम 100 के आसपास छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे उसने पैकेट बनाए, बनाकर रख लिए। 100 पैकेट लेकर गया राजा के पास। राजा बोला ये सब क्या है, ये तो पोटली जैसी क्या बनाया हो? बोला राजा आपके पास जो चील है ना, जो बांस वगैरह उड़ते हैं, उसका भी एक दल है ही है। बोला हाँ। बोला महाराज मैं ये जो पुड़िया है, इसको आप हवा में ले जाकर छुड़वा के फोड़वा दीजिए अपने चीलों से, और एक निर्धारित स्थान पर, बोला उसने दूरी बताई थी कि इतनी दूरी पर छुड़वाइएगा, तो आप बारिश होगी, जबरदस्त बारिश होगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बारिश होगी। राजा बोले पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन खैर कोई उपाय तो था नहीं। उन्होंने सभी चीलों को आदेश दिया कि भाई चीले एक एक पैकेट पकड़े। 100 चीले थी, उन्होंने एक एक पैकेट पकड़ा और एकदम निर्धारित स्थान पर हवा में लेकर चले गए। असल में चीलों को संकेत देने के लिए उनके पास एक धूप फेंकने वाला यंत्र था। धूप मतलब जो शीशे से एक चमक मारे तो एक चमक का मतलब आप ऊंचाई पर जाओ, लगातार 2 चमक का मतलब है पैकेट को छोड़ दो, और लगातार 3 चमक का मतलब है इस स्थान पर पैकेट को फोड़ देना है सबको एक साथ। ऐसे ही ऐसे किया गया। एक चमक हुई तो चील लेकर उस ऊंचाई, एकदम ऊंचाई, काफी ऊंचाई पे चली गई सब। 2 चमक हुई तो उन्होंने पैकेट छोड़ दिया, और 3 चमक हुई तो उन्होंने, चीलों ने पूरा पैकेट अपने पंजों से फाड़ दिया। अब वो जो भी केमिकल था धीरे धीरे पूरे वातावरण में धीरे 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 फैलता चला गया। करते करते 1 दिन, 2 दिन, 4-5 दिन में वो ऐसा केमिकल पूरे बादलों को जैसे पकड़ पकड़ लाते हैं, जैसे पुलिस पकड़ के गुंडों को लाती है, लोगों को पकड़ के लाती है, उसी तरह से पकड़ के सारे बादलों को एकदम संघनित कर दिया उस केमिकल्स ने। ओके, किया तो ऐसा भयानक बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि जो साल भर में तालाब भरता था वो 1 हफ्ते के अंदर तालाब भर गया, पूरा का पूरा तालाब भर गया। और उसके बाद मौसम साफ हो गया। सब खुश, अरे यार युवक तुमने ऐसा कर दिया, तुमने कमाल कर दिया, तुम जादूगर हो, ये हो। मतलब मैं जादूगर नहीं हूँ, ये विज्ञान का चमत्कार है। अब शर्त के अनुसार से राजकुमारी की तो जान बच गई। अब राजा भी खुश कि भाई चलो अच्छा युवक मिल गया, मेरे बेटी की जान बचा है। राजा ने खुश होकर युवक से अपनी बेटी की शादी करा दी। बाद में उसने पूछा कि बेटा ये केमिकल क्या था? तो वो केमिकल मैं बताता हूँ वो क्या है। उस केमिकल का नाम है सिल्वर आयोडाइड। आप सर्च करेंगे कभी गूगल पे तो बादलों को संघनित एक साथ सीड क्लाउडिंग करने का काम करता है सिल्वर आयोडाइड। तो उसने वही बनाया था और वही एक निर्धारित स्थान पर फोड़ा था, तो सारे के सारे बादल एक साथ संघनित हो गए थे। तो रसायन लोग पहले भी जानते थे, जरूरी थोड़े ना कि अभी केमिकल जानते थे, पहले के लोग भी जानते थे। तो इस प्रकार उसने राजकुमारी को फांसी से बचा लिया और प्रेम भी प्राप्त कर लिया, और सिल्वर आयोडाइड का
सही से प्रयोग भी कर दिया। तो कहानी गई पन में, सोचो अपने मन में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। साइनिंग ऑफ, कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। बाय।